जनता ही रही है। सिलेंडर पैदल नहीं चलना चाहता, इनका आरोप है। सिलेंडर जो है घर घर में है, लकड़ी से महंगी है। कौन है बिना सिलेंडर के, बताइए। जिन लोगों को उन्होंने सिलेंडर दिया वो लोग दोबारा भराने की हैसियत नहीं बेचारों की। उन लोगों के पास 1200 रुपया आवे तो कहाँ से आवे जो है सिलेंडर भराने के लिए। उन्होंने दे दिया उज्ज्वला योजना का नहीं, उनका अलग मामला है। मेनका जिन सांसद के रूप में काम किया है सुल्तानपुर क्षेत्र का, इधर भी कुछ साथी जो सांसद 5 साल रह के जो है पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं, कर्मचारियों के लिए पेंशन कहाँ है? उसके लिए अब तक हमारा देश मान लीजिए बहुत गरीब था, वो बताते हैं आज हमारा देश बहुत करोड़पति हो गया था। जो उन लोगों के लिए पेंशन के मुद्दे पे कहाँ, वो क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, कह रहे हैं पेंशन पे नहीं बोलते हैं। ना पेंशन नहीं देती मुझे, खाली जाना भाजपा जीते बखाऊ कुछ ना जा रही थी। ये तो जो कह रहे हैं जिस तरह से लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, उसी तरह से लोगों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं। आपको बता दें इस समय मैं उपस्थित हूँ 38 लोकसभा में, जो ये सुल्तानपुर का लोकसभा है। यहाँ से सांसद मेनका गांधी जी हैं। तो अब की ये जनता जनार्दन से पूछेंगे कि अब की बार ये जनता 2024 के चुनाव में किसके साथ में जाना चाहती। क्या नाम है सर जी? दिलीप कुमार सिंह नाम है। मैं इंडिया के साथ में हूँ और आई लव माई इंडिया। इंडिया ही गठबंधन ही जीतेगा। मोदी जी कहते हैं नाम चेंज करने वाले हैं, इंडिया उनको अच्छा नहीं लगता है, प्रधानमंत्री हैं। अब तक वो कहते थे खाएगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, तो वो सब कहाँ गया? अब मोदी जी उसको इंडिया का शब्द हटा देंगे। अब उनकी विचार है, वो प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं कि आपको राम मंदिर नहीं, राम मंदिर बना उसके बाद राम मंदिर उन्होंने बनाया क्या? राम को उन्होंने पैदा किया? राम अपने स्वयं से मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। उनके तक तो पेंडिंग बहुत सारा कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस सरकार में ताला खुलाया गया। बहुत क्या कह रहे भैया? फैसला कोर्ट ने किया है, इन्होंने तो किया नहीं। फैसला कोर्ट का तो आवाम मोदी हो रहा है विदेशों में। सुल्तानपुर 138 लोकसभा सरकार इनकी है, लेकिन जो काम हुआ है वो उसको जो है गवर्नमेंट की वो किया है, कोर्ट ने किया है। आदेश कोर्ट का आया है, इनके आदेश में थोड़ी ना हुआ है। क्या नाम है सर जी? हमारा नाम अंशु सिंह है। अंशु सिंह जी। अभी मोदी जी कहते हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। कहाँ, हर बार तो खतरे में आता है, चुनाव के टाइम आता है कि उसके बाद क्या करें? जब वो आते हैं तभी सनातन धर्म खतरे में आता है। इसके पहले सनातन धर्म खतरे में नहीं रहता। हम लोग अब तक रहते नहीं हैं। वो बताते हैं 2014 में राष्ट्र बना, इसके पहले राष्ट्र नहीं था। क्या हम पासपोर्ट वीजा लेके टहलते थे? हम लोग ऐसे सामान्य जैसे तब थे वैसे अब हैं। दो युवाओं को बिना पैसे की भर्ती करी जा रही है। बेरोजगारी है ना। जनता के लिए जो है क्या किया है उन्होंने, बताओ है ना जनता के लिए। आप भैया चरम पे, आप भैया क्या कहना चाहेंगे? हमारी राय कुछ नहीं है इस पे। अब कुछ नहीं बोल। इंडिया या एनडीए क्या आ जाएंगे आपकी 2024 में? अभी तो मोदी जी रहेंगे। मोदी जी रहेंगे। भैया बता रहे हैं मोदी जी। आप तो मोदी जी क्या पसंद है मोदी जी का, ये बताइए। मोदी जी का क्या नहीं पसंद, सब कुछ पसंद है। महंगाई को अगर नहीं महंगाई है तो कौन अपने अपने महंगाई नियंत्रण कर रहा है? जनता जिम्मेदार है महंगाई की, सरकार जिम्मेदार नहीं। 2 टाइम के बदले 1 टाइम खाए। 2 टाइम के बदले उनके मंत्री लोग कहते हैं 2 टाइम के बदले 1 टाइम खाए, आधा खाए, पैदल चले, पेट्रोल से। वो लोग जो है ऐश कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं। फ्री में राशन वो अपने घर में रखे रहे। 5 किलो राशन में जो है सारा काम, सब साग सब्जी, तेल, दाल, सारी व्यवस्था वो कर दे रहे हैं। 5 किलो में क्या होता है? आके बताओ है ना। किसान सम्मान निधि दिए हैं। किसान सम्मान निधि कहाँ दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि दिए ले रहे हैं, सब अपने घर से दे रहे हैं। हमको ये बताएं, सिलेंडर हम 400 रुपए में पाते थे, आज 1200 रुपए में पा रहे हैं। इसके पहले जो क्या नाम, सस्ता भी हुआ। 1 मिनट, 45 किलो यूरिया 50 से 45 किलो कर दिए। उसका रेट देख लीजिए हर चीजों पे। अब ऐसा ना बताइए वो फ्लॉप हो चुके हैं, खत्म। क्या इनका आरोप तो भाई राजनीतिक हो गए, आरोप लगाएंगे। आप लोग कुछ कहेंगे? बाकी जो है अभी देखिए सड़क पे आप भैया महंगाई की जहाँ तक बात है, सड़क पे देखिए एक भी साइकिल आपको नहीं दिखाई देगी। ये सब क्या है? ये सब जनता ये चल रही है। पेट्रोल चाहे 100 में चाहे जितनी हो, चल तो जनता ही रही है। भैया सिलेंडर पैदल नहीं चलना चाहता, इनका आरोप है। सिलेंडर जो है घर घर में है, लकड़ी से महंगी है। कौन है बिना सिलेंडर के, बताइए। जिन लोगों को उन्होंने सिलेंडर दिया वो लोग दोबारा भराने की हैसियत नहीं बेचारों की। उन लोगों के पास 1200 रुपया आवे तो कहाँ से आवे जो है सिलेंडर भराने के लिए।
उन्होंने दे दिया, उज्ज्वला योजना का नाम दे दिया, लेकिन जनता को बस केवल मूर्ख बना के कितने लोगों उन्होंने हाथ पैर काट लिया इससे। मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी पप्पू हैं, उनको ऐसे वो स्वयं पप्पू हैं। कहाँ ऐसे क्या भैया पप्पू कह रहे हैं, कोई कहा वो स्वयं पप्पू हैं, दूसरे को अगर पप्पू कह रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू है क्या है, लेकिन मोदी जी तो ठीक काम कर रहे हैं। कोई मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं ना, लेकिन इनको खल रहा है। क्या ठीक काम कर रहे हैं बताओ ना, बताइए भैया इनको, ये बताएं इंडिया और भारत में क्या अंतर है। बता दीजिए भैया, आप बताइए। इंडिया में वो कहते थे खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खाएगा इंडिया, ये करेगा स्टार्टअप इंडिया, वो बताते थे क्या? अब तक उनको इसका ज्ञान नहीं था, इसके पहले अब उनका ज्ञान खुल रहा है। 2024 में उनका ज्ञान खुल रहा है कि अब भारत, इसके पहले इंडिया, आधार कार्ड पे भारत भी लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा हुआ है, पासपोर्ट पे इंडिया लिखा हुआ है, भारत लिखा, इसके पहले कहाँ था? इसके पहले वो कहाँ थे? इसके पहले सो रहे थे क्या? सो नहीं रहे थे, विकास कर रहे थे। विकास कहाँ कर रहे थे? विदेश में अपने अडानी और अंबानी के। ये तो आरोप लगा रहे भैया, ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं। हाँ, अडानी के पास क्या है बता दीजिए। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्या नाम की, एक सेकंड, ये क्या नाम हो, देश के है ना, अडानी बाहर के तो है नहीं। देश का तो विकास किया ना। देश पूरा उनके हाथों में दे दें, अडानी के हाथों में दे दें। कहाँ दिए हैं भैया, कहाँ प्रधानमंत्री जी उनके पीछे जाके। भैया आप कुछ कहेंगे? 2024 का चुनाव करीब आ गया है, इस समय इंडिया और एनडीए की सीधी लड़ाई देखी जा रही, तो क्या राय है आपकी 2024? अरे भाजपा जीते ना, भाजपा जीतेगी ना। अब के जीते भाजपा जीते। इंडिया जीतेगी यार। हाँ इंडिया तो जीतबे इंडिया जीतेगी। इंडिया जीतेगी। हाँ भारत जीते, इंडिया ना भारत। अब तो इंडिया चेंज हो गया ना। मोदी जी कह रहे हैं कि जो है इस हिंदू खतरे में है। हिंदू सनातन भी खतरे में। न कबो खतरे में रहा, न कबो रहे। ठीक है। हाँ हिंदुत्व जिंदा रहे, सब कुछ सही रहे। हाँ भैया आप कुछ कहेंगे 2024 लोकसभा में किसकी राय है आपकी? अरे हम पूरा भाजपा दे, भाजपा भैया इधर कर दीजिए कैमरा। क्या भाजपा प्रबंधक जी रामलीला ट्रस्ट समित मंत्री प्रबंधक मैं हूँ, भाजपा में। भाजपा में अब की बार फिर मेनका जी आएंगी। हाँ मेनका जी आएंगी, मेनका जी के अलावा और कोई पाएगा तो जीतेगा भी नहीं, ये भी आप जानिएगा। मेनका जी आए और उनका स्वागत है यहाँ पे। मैं रामलीला ट्रस्ट समिति का मंत्री आबलिक प्रबंधक हूँ। मेरे यहाँ रामलीला स्टार्ट होने वाली है 13 तारीख से, उसको मैं कार्यक्रम करवाता हूँ। आप आइए 13 तारीख को रामलीला भी आइए। वहाँ पे कहते हैं कि जो है इंडिया बना उसमें कई दल सपा के भी हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है मुझे। मोदी फार और योगी से मतलब है, ना किसी पार्टी से मतलब है। भैया क्या कहेंगे इधर? कार्य है, अच्छा कार्य है। यार हम तो कह रहे हैं इंडिया आएगा यार, का इंडिया खाएगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया खेलेगा। हम तो कह रहे हैं इंडिया खेल, इंडिया ही बढ़ेगा। देखिए भैया घुमा के बात कर रहे हैं, मैं साफ भाजपाई हूँ। देखिए मैं रामलीला ट्रस्ट सन 57 से चला रहा हूँ। मेरे पिताजी चलाए, मेरा अब मैं चला रहा हूँ उसको जो है। और मैं सीधे मेनका जी को चाहता हूँ सुल्तानपुर में इतना डेवलपमेंट अगर और कोई सांसद किया हो तो उसको टिकट दिया जाए। इतिहास गवाह है, पहली बार महिला सांसद हुई हैं सुल्तानपुर। सांसद होके इतना काम उन्होंने किया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बस क्या करें, चौतरफा विकास किए हैं सुल्तानपुर का, चौतरफा विकास किए हैं सुल्तानपुर। और क्या सुल्तानपुर का पूरा हम इंडिया का नाम ले रहे हैं। इंडिया वहाँ इंडिया गठबंधन, उसमें जो 38 दल हैं, उस 38 दल में कितने दल के एक भी सांसद विधायक नहीं है। वो दल का क्या मतलब है? क्या करें? नए सांसद भवन में एक स्वाभिमान सुल्तानपुर बना है, जो मेनका जी बोली है, उनको मौका दिया गया है। ज़्यादा समय के सांसद रहने का एक मौका उनको भी दिया गया है। तो क्या लगता है 38 लोकसभा में की बदलाव आएगा, फिर वही बीजेपी सरकार मेनका जी? तो जो ये कहते हैं कि कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कभी कभी कि ये इन्होंने गलत कर दिया है सुल्तानपुर में। वरुण गांधी भी कभी कभी आरोप लगा देते हैं। नहीं, देखिए वरुण गांधी उनका अलग मामला है। मेनका जी ने सांसद के रूप में काम किया है सुल्तानपुर क्षेत्र का। ये इधर भी कुछ साथी जो सांसद 5 साल रह के जो है पूरी जिंदगी पेंशन लेते हैं, कर्मचारियों के लिए पेंशन कहाँ है? उसके लिए अब तक हमारा देश मान लीजिए बहुत गरीब था। वो बताते हैं आज हमारा देश बहुत करोड़पति हो गया था। जो उन लोगों के लिए पेंशन के मुद्दे पे कहाँ, वो क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी जी आएंगे, कह रहे हैं पेंशन पे नहीं बोलते हैं।
ना पेंशन पेंशन ऐसी तैसी में जा, खाली जाना भाजपा जीते बस और कुछ ना जा रही था। ये तो जो कह रहे हैं कि पेंशन नहीं आता है, पेंशन पेंशन कौन मोनू सरकारी नौकरी में बाटी राजी। क्या कह रहे हैं भैया? ये जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे, जनता जिससे महंगाई के बेरोजगारी के मुद्दे पे लोग बात नहीं करेंगे। जी भैया भैया केहू अपन घर ना संतुष्ट कह पावता है यार, इतना बड़ा देश चलाए वाला जो कैसे चला होता है वो का सोचा पहले समझा था। 40 रुपए में पेट्रोल देंगे, 35 रुपए में देंगे, सिलेंडर फ्री में देंगे। स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर लेके टालती थी, तब क्या बोलते थे लोग? सिलेंडर पे बता रहे हैं कि महंगा हो गया इनका। कहते हैं राजू फालतू बवाल। भैया कह रहे सिलेंडर पे क्या बोलेंगे? अभी 400 रुपए सस्ता हुआ है सिलेंडर। भाई साहब को 400 रुपए में इनको जन उसका क्या नाम उज्ज्वला योजना का लाभ मिला, भाई साहब को दिखाइए। 200 सबका सस्ता हुआ है, 200 सबका सस्ता हुआ है, 400 उज्ज्वला योजना का सस्ता। जब चुनाव आया, इसके पहले कहाँ था? इसके पहले उनके हाथ में कोई ताकत नहीं थी। जब चुनाव आता है तो उनके हाथ में ताकत आ जाती है। इसके पहले हाथ में वो लकवा मार देता है, उनके हाथ मार देता कह रहे हैं। चुनाव के पहले भी कई गरीब जिसके घर चूल्हा नहीं जलता था उसके यहाँ 5 किलो राशन पर व्यक्ति मोदी सरकार दे रही है। और फ्री दे रही है, फ्री दे रही है, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, पैसा नहीं लेती। आज तक 70 साल कांग्रेस हिंदुस्तान में 80,000 करोड़ लोग क्या बेरोजगार हैं, उनको जिनको राशन दिया जा रहा है? हमको यही इतना बता दें। लोग पार्टी की बात करते हैं, यहीं राजस्थान चले जाइए, वहाँ डीजल पेट्रोल का दाम निकालिए और यूपी का निकालिए, आपको पता लग जाएगा। अभी हम 15 दिन पहले टूर कर कितना है डीजल का दाम वहाँ पे? वहाँ यहाँ से कम 9 रुपए ज्यादा है। ज्यादा है। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे, यहाँ है कांग्रेस की सरकार है। अभी इनके एक दिन एक मंत्री जी का मैं डिबेट देख रहा था, उन्होंने कहा कि पेट्रोल 90 रुपए में उत्तर प्रदेश में है। जब लास्ट में उन्होंने मोबाइल को यूं सरका, कहा वो गलती से मुंह से निकल गया। जब उनको इतना ध्यान ही नहीं, चश्मा लगा, जब चश्मा लगाते हैं तब दिखता है, उसके पहले कुछ दिखता ही नहीं। भैया कह रहे हैं चश्मा लगाते हैं, देख लीजिए। क्या कहेंगे भैया? ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं।